हेलो हेलो, वेलकम बैक। 3 साल हो गए हमें बैंकॉक आए हुए। अब तो लोग हमसे पूछने लग गए हैं कि 2-3 साल का बोल के गए थे, क्या प्लान है वापस आने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते, बट क्या पॉइंट्स हैं, क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या बुरे पॉइंट्स हैं थाईलैंड रहने में, मैं आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल का, उसके हिसाब से मैंने 5 गुड थिंग्स और 5 बैड थिंग्स की एक लिस्ट बनाई है। मैं वो आपको शेयर करती हूँ। इनके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स होंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट 5 इंपॉर्टेंट गुड और बैड पॉइंट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं गुड पॉइंट से। जो एक चीज़ मुझे थाईलैंड की सबसे अच्छी लगी, जो यहाँ आने से पहले मेरे पॉइंट्स में नहीं थी, वो है यहाँ की सेफ्टी। Being a girl, a woman, I feel safe in Bangkok, I feel safe in Thailand। यहाँ पे दिन में कहीं जाना, रात में कहीं जाना, घर में अकेले रहना, सोलो ट्रैवल करना, बैंकॉक से बाहर जाना, दिन में रात में कभी भी, टच वुड, बट मुझे अभी तक बैंकॉक बहुत सेफ फील हो रहा है। ओवरऑल मतलब टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी और यहाँ पे रहने के पर्सपेक्टिव से भी। This is a point which I highly appreciate कि Thailand is a safe place to stay। अब ये मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर है कि हाँ, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। बिग थम्स अप फॉर दैट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पहले सारी गुडी बातें करते हैं, फिर लास्ट में आराम से बैठ के बुराइयां करेंगे। द पॉइंट नंबर 2 इज, एनी गेसेस, सबसे आई एम श्योर सबसे ऊपर होगा आप लोगों की लिस्ट में भी, दैट इट इज क्लोज टू इंडिया। मैं जयपुर से हूँ, मुझे बैंकॉक से जयपुर जाने में सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट लेनी होती है। एयरपोर्ट का टाइम थोड़ा सा हटा देते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी क्लोज। और इंडिया से भी अगर किसी को बुलाना हो तो आधे टाइम तो वीज़ा फ्री रहता है, और अगर वीज़ा लेना भी पड़े सो इट इज़ वेरी इजी टू गेट थाईलैंड वीज़ा। और इन जनरल यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, कोई ना कोई आई बेट आपके घर में आया हुआ ही रहेगा घूमने के लिए। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत दूर कहीं जाके बस गए हैं। इट इज़ वेरी क्लोज एंड यू विल फील कनेक्टेड। बार बार आप इंडिया जा सकते हो। दैट इज़ अनडाउटेडली अ प्लस फॉर थाईलैंड। और अब चलते हैं नंबर 3 पे। वो भी थोड़ा सा सिमिलर है, दैट बैंकॉक, स्पेसिफिकली बैंकॉक, और चलो थाईलैंड की भी अगर ओवरऑल बात करें सो इट इज़ वेरी सेंट्रल। यहाँ से अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो आप कहीं पे भी, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडिया और भी कंट्रीज हैं आसपास, कहीं पे भी आराम से 2-3-4 घंटे में पहुंच सकते हैं। इट इज़ वेरी सेंट्रल। आराम से यहाँ पे आइए और साउथ ईस्ट एशिया घूमिए, जो मैंने अभी तक नहीं घूमा है बट मेरी टू डू लिस्ट में है, बट इट इज अनडाउटेडली अ +1। जब तक मैं इस पॉइंट नंबर 3 को पूरा क्या कहते हैं निचोड़ नहीं लूंगी ना, इस सेंट्रल वाले बेनिफिट को, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। इसलिए अब मुझसे मत पूछना वापस कब आ रहे हो। ऑलराइट, लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज कल्चरल डाइवर्सिटी। बैंकॉक इज वेरी एक्सपैट फ्रेंडली। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपैट्स पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी आते हैं, और यहाँ पे 6-6 महीने रहते हैं, डिजिटल नोमैड वीजाज पे यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे जो 6 महीने के लिए आए हैं, पूरे थाईलैंड में चिल करते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपैट फ्रेंडली। यहाँ के जो लोकल्स हैं, खासतौर से जो मेन सिटीज़ है, बैंकॉक, पटाया, फुकेट, कराबी, ये जो मेन प्लेसेस हैं, आपको यहाँ पे इतने सारे लोग दिखेंगे जो ऐसे 6-6, 7-7 महीने के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, एंड दे आर रियली लिविंग देयर लाइफ। उसकी वजह से थाईलैंड बहुत एक्सपैट फ्रेंडली हो गया है। आपको यहाँ पे ऐसा ऑड सा फील नहीं होगा। हाँ, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग, रेसिज्म। मैंने पर्सनली कभी फील नहीं किया है यहाँ पे रेसिज्म, और कई लोग कहते हैं कि उनने फील किया है, बट मुझे नहीं लगता। छोटी मोटी बातें कहीं ना कहीं होती रहती होंगी, स्कूल्स में किसी ने कुछ बोल दिया, बट नॉट दैट जो हमने बाकी कंट्रीज के बारे में इन जनरल सुना है। लेट्स नॉट गो टू दैट पॉइंट, बट इन जनरल थाईलैंड इज वेरी एक्सपैट फ्रेंडली। बहुत वेलकमिंग है सब लोग यहाँ पे। ऑफिस में बहुत वेलकमिंग है, स्कूल में भी है, बिल्डिंग्स में भी है। ओवरऑल इट्स अ प्लस अगेन। नाउ लेट्स गो टू द 5th पॉइंट, 5th एंड लास्ट पॉइंट, दैट यहाँ पे सब एकदम चिल है। इट इज कमिंग आउट फ्रॉम माई पॉइंट नंबर 2, 3, 4, दैट यहाँ पे सब चीजें इतनी कूल है, चिल है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी करो, कैसे भी रहो, एवरीवन इज जस्ट एंजॉयिंग देयर लाइफ। मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया था, तो मुझे लगा शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से आते हैं। बहुत सारे लोग आपको वही दिखेंगे आप घर से बाहर निकलेंगे तो। दे आर हियर टू एंजॉय, एकदम चिल करते हैं। इन जनरल द लाइफ इज चिल हेयर।
और 9 to 5 की जॉब है सबकी, सब ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, फिर वीकेंड आ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी फास्ट पेस्ड, टाइम ही नहीं है, लोग इतने बिजी हैं बट लोग चिल कर रहे हैं। सो हाँ, दिस इज माई परस्पेक्टिव। आई एम श्योर माई हस्बैंड इज गोइंग टू किल मी फॉर दिस, क्योंकि उनकी लाइफ में चिल ही नहीं है, बट हाँ फॉर मी इट्स वेरी गुड। सो या दिस वॉज माई 5th पॉइंट एंड अब चलेंगे हम थोड़े बैड पॉइंट्स पे। आई एम श्योर यू आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट, सो लेट्स मूव टू दी बैड पॉइंट्स। अब करते हैं थोड़ी इंटेंस बातें। सो अब मैं आपको शेयर करूंगी 5 ऐसे पॉइंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि थाईलैंड आने से पहले आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए। इट इज नॉट ओनली बैड पॉइंट बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है जॉब ऑफ योर स्पाउस। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक अच्छा सा ऑफर मिलता है, उस ऑफर को देखते हैं और वो यहाँ आ जाते हैं अपने स्पाउस की उतनी ही अच्छी, उतनी ही ल्यूक्रेटिव जॉब इंडिया में छोड़ के, ये सोच के कि यहाँ आके मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। नेवर डू दिस। अगर आपको बैंकॉक आना है सो ऑलवेज कंसिडर कि आपका स्पाउस यहाँ आके क्या करेगा। वो अपनी जॉब को पहले देखें, अपने जॉब मार्केट को पहले एक्सप्लोर करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहले एक्सप्लोर करें, फिर आप अपना बजट डिसाइड करें और फिर आप ये डिसीजन लें कि आपको यहाँ आना है या नहीं आना है। अगर स्पाउस जॉब नहीं करते वहां पे भी, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके, इट इज योर कॉल, बट डोंट कंसिडर कि यहाँ आके हो जाएगा, देख लेंगे, बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब वंस यू आर हियर, बिकॉज एक्सपैट जॉब्स बहुत सारी हैं बट उनका अपना कुछ कोटा होता है, उनकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, एंड वंस यू आर हियर दे विल टेक द एडवांटेज। सो आपकी स्पाउस की जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इसको गुड बैड नहीं बोलूंगी, बट हाँ इट फॉल्स इनटू द बैड कैटेगरी, बिकॉज बहुत लोग इस वजह से वापस जाते हैं क्योंकि उनका जो यहाँ के बजट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज एजुकेशन। सो ये मैं बहुत बार बोलती हूँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं आप डेफिनेटली यहाँ आइए। हम भी यहाँ 2 बच्चों के साथ आए हैं, बट आप ये कंसिडर कीजिए, आप यहाँ का स्कूल मार्केट एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ आने से पहले एक बॉम्ब की तरह लगता है जब आपको ये मालूम चलेगा कि आप इंडिया में जितनी फीस पे कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपको 5-10 टाइम्स बैंकॉक में पे करना पड़ेगा। लोग ये मानने को तैयार नहीं होते, बट दिस इज दी हार्श रियलिटी। बैंकॉक में स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इस टॉपिक में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ तो मैं और डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट हाँ कंसिडर दिस पॉइंट बिफोर यू प्लान टू मूव इन टू बैंकॉक। ओके, अब चलते हैं मेरे पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज ट्रैफिक। यस, ट्रैफिक यहाँ का इतना बुरा है कि वो डिजर्व करता है मेरी इस बैड पॉइंट्स की लिस्ट में आना। और मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नॉट ओनली ट्रैफिक बट मेरे बाकी के जो पॉइंट नंबर 4 और 5 आने वाले हैं ना, वो भी इसी से ड्राइव होकर आते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि आप बैंकॉक रहते हैं, आपका बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है क्योंकि उसको 1 से सवा घंटा स्कूल पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगता है, उतना ही टाइम आपको ऑफिस जाने में लगेगा। सो आपकी लाइफ कैसी होगी? उसका सोल्यूशन है, द सोल्यूशन इज आप यहाँ पे आके अपना मकान, अपना ऑफिस, अपना स्कूल सब इतना पास देखिए कि आपका कम्यूट टाइम बचे, बट बी प्रिपेयर टू पे बॉम्ब रेंट। इतना ज्यादा यहाँ पे रेंटल हाई हो जाएगा, उसकी वजह से पीपल आर पेइंग हायर रेंट ऑल्सो जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू अवॉइड दिस ट्रैफिक। और ट्रैफिक की वजह से जो पॉइंट नंबर 4 है, जो यहाँ पे बहुत लोग सफर कर रहे हैं उसकी वजह से, वो है यहाँ की एयर क्वालिटी। बहुत पोल्यूशन है, खास तौर से बैंकॉक में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी रहती है, बहुत अजीब सी गर्मी रहती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड AQI और ट्रांसपोर्ट और इनकी वजह से एक और चीज़ जो जिसका इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ पे, तो वहाँ से डिराइव होता है मेरा पॉइंट नंबर 5, विच इज़ मेडिकल इज एक्सपेंसिव इन बैंकॉक। इट इज़ वेरी गुड इज एज एन कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, बट इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रीजनेबल है। सो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं इंडिया वर्सेस थाईलैंड, सो अ बिग +1 टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो आप कंसिडर कीजिए यहाँ आने से पहले। और मैं चाहती थी इस वीडियो को कहीं अच्छे से बाहर जाके रिकॉर्ड करने की, मेरा प्लान था। इतना सडन टॉक ऐसे बोरिंग से एनवायरनमेंट में मेरी करने की कोई इच्छा नहीं थी, बट बाहर इतनी भीड़ हो चुकी है ना, इतनी भीड़ में लास्ट वीकेंड ट्राई किया, मैं मॉल गई, आई थॉट कि मैं इसको इंटरैक्टिव वे में बनाऊंगी। बहुत भीड़ है बाहर, बहुत भीड़ हो चुकी है। सो सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दिस बोरिंग सेटअप, बट इन्फॉर्मेटिव है। सो आई एम श्योर आप लोग देख लेंगे। सो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।